सरकार क्या क्या करेगी उनके संबोधन में आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना है। आप लोग रोजाना अखबार पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पिछले 10 साल तक लगातार 2014 से पहले हर दिन अखबार में कभी घोटाला, कभी किसी की गिरफ्तारी, कहीं सैनिकों का असम्मान, कई विधवाओं के साथ दुराचार, कई बहन बेटियों के साथ दुराचार। अखबार में कोई अच्छी न्यूज मैंने 2014 से पहले पढ़ते हुए देखी नहीं। यही बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी आपके सामने रख रहे थे। 2014 के बाद कहां गए वो घोटाले, कहां गए वो सैनिकों की हत्या करने वाले, कहां गए वो रास्ता रोकने वाले। आज राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की सरकार मात्र देश का विकास करने में, युवाओं को रोजगार देने में, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने में लगी हुई है। यही कारण है कि वर्चुअल मीटिंग में एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक व्यक्ति आपसे संवाद में कह रहा था, मेरा सपना था, मुझे घर मिला है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। आज प्रातः के अखबार में मैंने पढ़ा अमेरिका की विकास दर घट रही है, ब्रिटेन और जापान का व्यापार बिल्कुल मंद हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो चीन बहुत बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कंगाली की हालात में जा रहा है। आज हिंदुस्तान में गर्व से के साथ कह सकता हूं, मोदी जी की वजह से विकसित राष्ट्र की गिनती में आ रहा है। वह दिन दूर नहीं, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश होगा और राजस्थान हिंदुस्तान में अव्वल प्रदेश होगा। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। आज मैं यहाँ उपस्थित इस खंड के उपखंड के तहसीलदार से, वीडियो साहब, इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही ईओ साहब और बुढ़ा के ईओ साहब, हमारे सारे अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है। मैं आप समस्त महानुभावों का यहाँ जाते आइए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। वाकई राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप आप लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे कार्यक्रम करने का मतलब मात्र है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता को इस बात का पता होना चाहिए। हम 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, इस बात का जनता को पता होना चाहिए। लोगों को के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हम 5-5 लाख का दे रहे हैं, जनता को पता होना चाहिए। लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चुनाव से पहले हमने कहा था आज हम आपके घर पे वोट मांगने आए हैं, पर 2 दिन भी और नहीं 5 साल लगातार हम आपके घर पे, आपके द्वार पे आएंगे। हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार हमारी टीम, हमारा प्रशासन आपके एक-एक गांव में गया, आपकी समस्याएं सुनी, उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की। फिर आपसे वादा करना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार लगातार 5 साल राजस्थान में इसी प्रकार विकास के काम करती रहेगी। अभी मात्र महीना भर में आचार संहिता लगने वाली है, पार्लियामेंट का चुनाव फिर होने वाला है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, मात्र वोट डालने का चुनाव नहीं है। आप कहीं सोचे क्या फर्क पड़ता है, सन 70-52 से लगातार चुनाव होते आ रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं। ऐसा चुनाव ये नहीं, ये चुनाव इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव माताओं के सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव भगवान राम के मंदिर के बनाने का चुनाव है। ये काशी विश्वनाथ में भी दोबारा भगवान कृष्ण की पूजा हो, भगवान जगन्नाथ की पूजा हो, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि ऐसी काली धाराएं जिनको 370 और 35 ये कहा करते थे, जिनको हटा तो दिया है, उनको हटाकर देश में अमर और चैन कायम करने का चुनाव है। ये चुनाव आगे जाकर इस देश को दुनिया का गुरु बनाने का चुनाव है। इस देश को संसार का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। मैं माताओं की अच्छी संख्याएं देख रहा हूं। मेरी माताओं, आपका मान सम्मान कर रखने के लिए हमारी सरकार लगातार दृढ़ संकल्पित है। हमने तय किया है, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, माताओं के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए ऐसे नियम कानून हमने बनाए हैं
फांसी के फंदे से पहले कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद राजस्थान में माताओं के साथ कोई व्यभिचार करने वाला 1000 बार सोचेगा, बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वाला 1,00,000 बार सोचेगा मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। हम लगातार देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आगे चल रहे हैं। हम किसान, भले ही आज कोई कहता हो किसान कोई आंदोलन के रास्ते है, पर किसानों को के लिए जो किसान सम्मान निधि हमने आपसे वादा किया था, चुनाव के दौरान हमने कहा था हम 1 साल के अंदर अंदर ये डबल इंजन की सरकार किसान का 6,000 से 12,000 करेगी। हमने साल का इंतजार नहीं किया। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जिस दिन कुर्सी पर बैठे, पद उन्होंने ग्रहण किया, उसी वक्त ऐलान कर दिया, मैं घोषणा करता हूँ किसान को 6 की जगह 8,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 साल होते होते किसान को 1 रुपया 8 की जगह 12,000 मिलने वाला है। हम लगातार आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आपके नौजवान बेटों के रोजगार की चिंता कर रहे हैं, आपके घरों की, आपके छत की चिंता कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक बात आपने अभी प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से सुनी है, हर एक व्यक्ति जो चाहता है मेरे घर में जिंदगी भर जीवन भर मुफ्त बिजली मिले, आपका आह्वान करता हूं, विद्युत विभाग में जाकर आप अपना आवेदन प्रस्तुत करिए। आपकी छत पर अपने आप वेंडर ठेकेदार आकर सोलर ऊर्जा का पैनल लगाएगा। पैसा आपको नहीं देना है, पैसा सरकार देगी। और जितनी सब्सिडी के बाद पैसा बचता है, 5 साल में विद्युत विभाग से आने वाला सरप्लस पैसा उस ठेकेदार वेंडर के खाते में जाएगा, आपका पूरा कर्जा चुक जाएगा। और 5 साल के बाद जितनी बिजली आपके घर में बनेगी और बिकेगी घर में की जरूरत के बाद, उसका पैसा आपके खाते में जमा होगा। लोग कहते थे मोदी जी के पास क्या मंत्र है, वो कैसे किसान की आय को दुगुना कर देंगे, वो कैसे इस देश को समृद्ध कर देंगे। ये छोटी छोटी योजनाएं जो कांग्रेस के सोचने के हालात में नहीं है, वो यहाँ तक सोच नहीं सकते, उतना काम तो हम कर चुके। ये सारी चीजें आपको समृद्ध बनाने के लिए हैं। ये सारी चीजें आपका मान सम्मान स्वाभिमान और राजस्थान को अव्वल प्रदेश बनाने के लिए है। ये सारी चीजें राजस्थान को अव्वल बनाने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति सराहनीय है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों को, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी लगातार सरकार के इस मिशन में हमारे साथ लगे हैं। हम आपके आभारी हैं। और जो लोग यहाँ आए उनसे भरोसा दिलाना चाहता हूँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। नए नए आयाम रोजाना स्थापित कर रहे हैं। हम कुर्सियों पर बैठकर सचिवालयों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सरकार आज बड़े बड़े नए नवाचार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री रोजाना गांव में, घरों में लोगों को बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार देश अगर विकास के रास्ते पर चलता रहे तो आने वाले बहुत जल्द समय में 1.5-2 महीने के अंदर एक बार फिर हिंदुस्तान को मजबूत करने का एक चुनाव आने वाला है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, कोई भी व्यक्ति गलती कर मत बैठना। ये आने वाला समय दुनिया में हिंदुस्तान को स्थापित करने का समय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करिए और कमल का फूल का बटन दबाकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। हम एक शपथ, आप लोग सब खड़े हो जाएं, शपथ के मुद्रा में दाहिना हाथ आगे कर लें। ये शपथ हम लोग लेते हैं और इस पर विचार भी करके हम इसको पूरा भी करने की कोशिश करते हैं। अपने अपने दाहिना हाथ आगे कर लें, बताओ दाहिना हाथ सब आगे कर लो। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। धन्यवाद।